Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to create an end-to-end Python project for getting weather for any city throughout the world with API. So by default we are displaying Lahore, but if you search here a city, let's say New York, then let's see, if you search here any city and click on this button, तो ये आपको उस स्पेसिफिक सिटी का कंप्लीट वेदर सिस्टम दिखाएगा. लेट मी शो यू. यहाँ पे आप वी आर आल्सो गेटिंग दैट सिटी इमेज. सो वी आर यूजिंग कपल ऑफ APIs दैट वी विल बी एक्सप्लोरिंग. बट आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर है 16 पॉइंट. This New York, this is the icon that we are getting and this is the date. उसके बाद आप देख सकते हो we are also getting wind speed with icon. We are also getting humidity with okay, this icon is missing, I don't know why. We are also getting maximum temperature, minimum temperature. Maximum is 17, minimum is 15. इसके अलावा आप देख सकते हो कि हम प्रेशर भी यहाँ पे गेट कर रहे हैं, क्लाउडनेस भी गेट कर रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए. एंड वी आर आल्सो गेटिंग सनराइज टाइम. न्यूयॉर्क में सनराइज 2:37 पे होता है और सनसेट 7:20 पे होता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा नाम दे दूँ जिसका वेदर डाटा ना हो या कोई रॉन्ग मिसस्पेल्ड सिटी नेम हो, in that case we are also getting attention, weather information for this selected city is not available, please enter a valid city name. So यहाँ पे validation भी हमने ऐड किया है. Now let's try one more city like Lahore. अगर मैं इस पे क्लिक करूँ बटन पे, then we will be getting Lahore, unable to create record, authentication. ओके, देयर इज़ एन इशू विद अलर्ट मैसेज, क्योंकि इसमें मैंने एक अलर्ट सिस्टम मैसेज भी लगाया है कि मतलब अगर टेम्परेचर 37 से अबव है तो वो आपके मोबाइल पे मैसेज करेगा. तो आई थिंक वो फ्री जो उसने मुझे दिया था ट्रायल वो ख़त्म हो गया, बट अदरवाइज इट्स वर्क. सो अब देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर है लाहौर के लिए 32 और वहाँ पे हैज़ है विद दिस आइकन. एंड आल्सो वी आर गेटिंग प्रेशर, क्लाउडनेस, सनराइज एंड सनसेट. ठीक है. अब लेट्स ट्राई वन मोर सिटी. दिस टाइम डेरा इस्माइल खान. ये मेरा अपना सिटी है. मैं देखता हूँ कि इसकी वेदर कंडीशन क्या है. वैसे यहाँ पे है हॉट, मतलब गर्मी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 37 डेरा इस्माइल खान, क्लियर स्काई. अब 37 पे मैंने कंडीशन लगाया है कि अगर 37 है तो आपने रिपोर्ट सेंड करना है मोबाइल फ़ोन पे. मैं दिखा देता हूँ, अभी थोड़ी देर में मुझे मैसेज आ जाएगा बैकएंड से जो हमने लगाया हुआ है लॉजिक. लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे विंड, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ वी आर गेटिंग. चले अब दिल्ली के लिए देखते हैं. आई थिंक दिस इज़ द स्पेलिंग फॉर दिल्ली. सर्च. सो टेम्परेचर फॉर दिल्ली इज़ 35 हैज़ है. अगर मैं अपने गूगल में जाऊँ और वहाँ पे इसको थोड़ा सा, बल्कि उससे पहले जो डेरा इस्माइल ख़ान के लिए टेम्परेचर का मैसेज मेरे पास आया है मेरे फ़ोन नंबर पर, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप में आ गया. दिस इज़ मी. और यहाँ पे वो अलर्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था मैं आपको दिखा देता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. यू कैन सी 37.44 टेम्परेचर है. सेंड फ्रॉम ट्वेलियो, ये हम प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं मैसेज के लिए. पाइथन में इसका एक लाइब्रेरी है, वो भी हम आगे देखेंगे. अकाउंट है वेदर रिपोर्ट फॉर डेरा इस्माइल खान. टेम्परेचर इज़ दिस, डिस्क्रिप्शन इज़ दिस, ह्यूमिडिटी इज़ दिस, विंड स्पीड. सो कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है. यू कैन सी इट. अब यहाँ पे मैं दिल्ली के लिए दिखा देता हूँ. ये मैंने टाइप किया है दिल्ली. अच्छा, डेरा इस्माइल खान के लिए इसने बैकग्राउंड इमेज नहीं दिया, तो सम टाइम APIs गेट नहीं हो पाता. But you can see for Delhi we are getting the background image of Delhi city. This is the temperature. अब मैं गूगल में जाके दिल्ली का करंट टेम्परेचर देखता हूँ. टेम्परेचर दिल्ली करंट टेम्प तो 34, और यहाँ पे हमारा वेदर क्या कह रहा है 35, जो कि बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि हम भी एक API यूज़ कर रहे हैं.
अच्छा, कुछ सिटीज़ देखने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में। इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम जो वेदर का डाटा गेट करेंगे वो इस वेबसाइट से। वी विल बी यूजिंग ओपन वेदर प्लेटफॉर्म, जिसकी एपीआई हम यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक एपीआई हम कॉपी करेंगे और अपने बैकएंड में यूज़ करेंगे। तो ये हम देखेंगे बाद में। उसके बाद जो सिटी का इमेज हम गेट कर रहे हैं उसके लिए हम गूगल सर्च इंजन का एपीआई यूज़ करेंगे, और गूगल सर्च इंजन का एपीआई आप यहाँ से गेट करते हो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और उसके लिए आपको सर्च इंजन बनाना पड़ता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ। के लिए हम ओपन वेदर एपीआई यूज़ करेंगे, और गूगल सर्च इंजन को हम एज आ इमेज, जो आइकन इमेज है, आइकॉन्स एंड इमेजेस है, उसके लिए हम गूगल सर्च इंजन की एपीआई यूज़ करेंगे। अलर्ट मैसेज सेंड करने के लिए, यानी अगर टेम्परेचर 37 से अबव है किसी सिटी का डाटा गैदर करने के बाद, तो हम उस स्टेशन को या उस बंदे को एक अलर्ट मैसेज भेजेंगे एक कंप्लीट रिपोर्ट के साथ। उसके लिए हम ट्विलियो यूज़ करेंगे। इसका पाइथन में एक लाइब्रेरी है वो यूज़ करेंगे। यहाँ से भी आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट कुछ एपीआईज या कुछ आईडीज़ कॉपी करने हैं। ये भी सिंपल है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद एक कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा। जितने भी आइकन्स, इमेजेस और फ्रंट एंड बैक एंड का कोड है ये आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। आखिरी काम ये है कि आप लोगों ने मेरे चैनल में जाना है और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। यू कैन सी टोटली वी हैव 80 वीडियोज़, यानी 80 एंड टू एंड प्रोजेक्ट ही आप लोग जाकर देख सकते हो और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं वापस आता हूँ अपने सिस्टम में और एक दो सिटी और दिखा देता हूँ। जैसे कि लिए दीर, ये एक पहाड़ी इलाका है, मैं देखता हूँ कि इसका क्या सीन है। सो इट्स लोडिंग। मॉडरेट रेन, मैंने कहा था कि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे जो है ना अपना बारिश हो रहा है, और बहुत ही कम टेम्परेचर है 15.59। अच्छा, मैंने ये भी अलर्ट मैसेज के लिए ये कंडीशन भी लगाया है कि अगर 10 से टेम्परेचर कम है तो इन दैट केस आपने कोल्ड से रिलेटेड रिपोर्ट उस नंबर पे सेंड करना है। अगर 37 से अबव है तो गर्मी से रिलेटेड आपने वो रिपोर्ट मैसेज देनी है। तो ये चीज़ हम आगे बड़ी डिटेल से देखने वाले हैं। बट यस, चले एक लास्ट सिटी देखते हैं, और वो लास्ट सिटी में कहाँ से, कराची का देखते हैं या किसी और कंट्री का देखते हैं। लेकिन मुझे स्पेलिंग का इशू है। बांग्लादेश का जो ढाका है वो देखते हैं। पहले मैं गूगल पे जाके ढाका का स्पेलिंग चेक करता हूँ। बांग्लादेश, ओके, दिस इज़ द स्पेलिंग DHAKA। सो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे DHAKA, ढाका। सो ढाका में आई थिंक गर्मी है, तो देखते हैं। या यू कैन सी 30.99 जो कि टेम्परेचर है ढाका में करंटली, और वहाँ पे धुंध है, थोड़ा बहुत हैज़ है। विंड स्पीड इज़ दिस, ह्यूमिडिटी 79%, मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 30, मिनिमम द सेम, क्लाउडनेस इज़ 20%, प्रेशर इज़ 1009 HPA, और यहाँ पे आप देख सकते हो सनसेट एंड सनराइज। सो या दिस इज़ द कंप्लीट सिस्टम। सो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। अगर कोई भी आपका डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वीडियो के एंड में कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। सो मैंने पाइचाम ओपन किया है। अब इस पाइचाम के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है, रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन अलर्ट्स पाइथन एपीआई एटसेट्रा। अब इसके अंदर दो फोल्डर मैंने बनाए हैं स्टैटिक के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास वो जितने भी आइकन्स के इमेजेस है, बैकग्राउंड के इमेजेस है, वो मैंने डाले हुए हैं। ये सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बनाया है। अब रियल टाइम वेदर ऐप पे क्लिक करके न्यू पे जाए और डायरेक्टली मैं टेम्पलेट के नाम से आप एक डायरेक्टरी बनाएं, जिसमें हम एक index.html फाइल बनाएंगे जहाँ पे हम अपना फ्रंट एंड इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसको मैं नाम देता हूँ इंडेक्स, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब इसमें मेरा जो बेसिक सिंटैक्स है वो ये है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स मेरे अपने इस ऐप का। सो बेसिकली यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, यू कैन क्लियरली सी आई एम यूजिंग बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब एक बैकएंड के लिए हमें एक पाइथन फाइल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे app.py के नाम से एक फ़ाइल बना रहा हूँ और इसको मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ। सो सबसे पहले हम काम करते हैं index.html में फ्रंट एंड। अब देखना इस बॉडी के अंदर मैं एक div लेता हूँ, कंटेनर के नाम से एक क्लास इसको देता हूँ,
और इस कंटेनर के अंदर एक h1 लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ गेट वेदर फ्रॉम हियर। अभी के लिए मैं ये देता हूँ। उसके बाद शिफ्ट को दबा के एंटर करता हूँ ताकि मैं न्यू लाइन पे आ जाए। उसके बाद एक फॉर्म बनाता हूँ और फॉर्म में एक्शन देता हूँ प्रेड के नाम से और मेथड रखता हूँ पोस्ट के नाम से। ठीक है, ये चीज़ें मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। और इसके अंदर एक लेबल लेते हैं, लेबल लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे कहते हैं एंटर सिटी, और उसके बाद शिफ्ट दबा के एंटर करता हूँ और एक इनपुट लेता हूँ, और इस इनपुट में बेसिकली आपका जो है ना सिटी ही होगा। सो मैंने अभी के लिए बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज़ नहीं किए हैं, जो कि मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। बट नेम देता हूँ सिटी, आईडी देता हूँ सिटी। अभी के लिए इतना ही ठीक है। अब मैं ऐप में जाके यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट कैपिटल F वाला फ्लास्क जिसकी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिक्वेस्ट URL फॉर, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, रेंडर टेम्पलेट। उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ रिक्वेस्ट मॉड्यूल पाइथन का जिससे हम APIs को रिक्वेस्ट मारेंगे। एंड अभी के लिए इतना ही। अब देखना, मैंने हमेशा अपने प्रोजेक्ट में बताया है कि आप फ्लास्क का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो कुछ इस तरह, क्योंकि ये चीज़ें बिल्ट इन है, इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हो, इस ऐप को पाइथन के मेन में कॉल करते हो और पाइथन का मेन कुछ इस तरह बनता है। ये आप सब जानते हैं अगर आपने पाइथन पढ़ी हुई है। सो दिस इज़ द पाइथन मैन। सो उसके बाद आप इस ऐप को कॉल करके रन करते हो और डिबगर को ट्रू रखते हो। दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स। अब यहाँ पे हम एक रूट बनाते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी HTML फाइल के साथ रेंडर करें, यानी उस टेम्पलेट के साथ रिडायरेक्ट कर सकें। तो उसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करते हो, यानी @app.root, और यहाँ पे आप रूट देते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहता हूँ कि आप एक फंक्शन बनाओ और जब कोई इस रूट पे आए तो वहाँ पे आप रिटर्न कर दो रेंडर टेम्पलेट की मदद से index.html को। ठीक है, तो पहले काम तो आपने ये करना है कि दिस फ्लास्क एंड रिक्वेस्ट्स आपने अपने टर्मिनल में जाना है, इंस्टॉल करने होंगे। यानी यहाँ पे आपने लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ये इंस्टॉल करने के बाद, यानी एंटर करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाए तो दोबारा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स, इसी तरह आपने इंस्टॉलेशन करनी है। अब मैं राइट क्लिक करके आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक URL मिल जाएगा, आपने इस URL पे क्लिक करना है। दिस इज़ द बेसिक एंड वेरी सिंपल वेबसाइट। ठीक है, अब चलिए इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल। सो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ index.html में और यहाँ से यहाँ तक का मैं रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने जो अपना h1 है उसमें क्लास सेट किया है हेडिंग जिसका मैं CSS, और यहाँ पे फॉर्म में हमने प्रेड डाला है, यहाँ पे पोस्ट है, इनपुट में टेक्स्ट है, नेम सिटी है, प्लेस होल्डर इंटरसिटी है, स्टाइल कुछ ऐड किया है, ये चीज़ें आप जानते होंगे। बटन भी हमने एक ऐड किया हुआ है। सो अब अगर मैं इसमें जाओ और यहाँ पे इसको रिलोड करो तो अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा सा सही हो गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ CSS ऐड करता हूँ ताकि ये और भी खूबसूरत दिखाई। अब एक चीज़ आपने रिमेंबर करना है कि जो CSS है वो मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं CSS लाइन बाय लाइन आप लोगों को दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सो बिल्कुल आपने हेड के ऊपर, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। दिस इज़ द CSS, ये है स्टाइल क्लोज। और अगर मैं ऊपर जाऊँ, आपको ये चीज़ें याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस्तेमाल आनी चाहिए। दिस इज़ द स्टाइल स्टार्ट। सो इसके अंदर हमने रूट के अंदर बहुत सारा CSS किया है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो बॉडी के अंदर लाइक मार्जिन, विड्थ, हाइट, ये चीज़ें सेट की है। डिफ़ॉल्ट को भी सेट किया है। H1 टैग जहाँ जहाँ पे आए उसकी स्टाइल ये होगी, क्योंकि आगे हम और भी H1 यूज़ करेंगे। टेक्स्ट अलाइन मतलब सेंटर, और ये कलर होगा, ये मार्जिन होगा। H2 के नाम से अगर कोई टैग आए तो उसकी ये स्टाइल होगी। फॉर्म को कुछ इस तरह स्टाइल करो, यानी फॉर्म में मैं डिस्प्ले को ग्रिड रखना चाहता हूँ, यानी हॉरिजॉन्टली दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। कंटेनर जो मेरा है उसकी विड्थ 90% होगा। बैकग्राउंड ये होगा, बैकग्राउंड, क्योंकि CSS मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, अदरवाइज़ ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लेना। बट हाँ, अब ये जो कंटेनर है इस पे मैंने बॉक्स शेडो भी ऐड किया है। अगर मैं अपने कंटेनर में जाऊँ, दिस इज़ द कंटेनर जिसमें बॉक्स शेडो ये है, बॉक्स शेडो विद दिस वैल्यूज़। ठीक है, सो ये चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। सो अब मैं आता हूँ नीचे अपने कंटेनर के अंदर,
और फर्दर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो फर्दर जाने से पहले अब हम क्या करेंगे, एपीआई को गेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिटी एंटर किए बगैर यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ देख सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, app.py के अंदर जाके यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करके कुछ पेस्ट करता हूँ, जो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सो कुछ ख़ास नहीं है, जस्ट मैंने डिफ़ॉल्ट चीज़ें बनाई हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। फ्लास्क से हमने इंपोर्ट किया है फ्लास्क, रिक्वेस्ट, रेंडर टेम्पलेट, फ्लैश हम इसलिए फ्लास्क में यूज़ करते हैं ताकि हम फ्रंट एंड को मैसेजेस भेज सके रिडायरेक्ट के थ्रू। यूआरएल फॉर हम जब ये रेंडर टेम्पलेट इन यूआरएल फॉर आप किसी भी एचटीएमएल फाइल की के साथ पाइथन के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी रिडायरेक्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट हम किसी भी एपीआई को रिक्वेस्ट मारने के लिए, डेट टाइम अपना करंट डेट टाइम निकालने के लिए। ट्विलियो फ्रॉम ट्विलियो डॉट रेस्ट इम्पोर्ट करो क्लाइंट को। ये ट्विलियो पाइथन में एक टूल है, लाइब्रेरी है, जो हम अलर्ट मैसेज के लिए, यानी अगर आपने किसी मोबाइल पर मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप पर बैकएंड से ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आप ट्विलियो यूज़ करते हो। ये भी 2-3 लाइन ऑफ कोड है, हम आगे देखेंगे, बाकी वही सेम है। और यहाँ पे हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ऐप के अंदर जाके एक सीक्रेट की बनाया है। यहाँ पे आप कुछ भी रखो, अपना नाम दे दो, नूर, सईद या कोई भी नाम दे दो, यानी सीक्रेट की है, लेकिन कुछ ऐसा रखो जो कोई इसको डिटेक्ट ना कर सके। वैसे हमारा ये छोटा सा ऐप कौन है करेगा, कोई पागल ही होगा। ओके, उसके बाद वो रूट है, सेम इंडेक्स है, फंक्शन। अब इसके अंदर एक वेरिएबल है सिटी, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं रखना चाहता हूँ लाहौर, ठीक है। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर रखना चाहता हूँ 30। डिस्क्रिप्शन होगा क्लियर स्काई, और डेट होगा डेट टाइम, यानी इस मॉड्यूल के अंदर जाके डेट को निकलवाओ और टुडे जो भी डेट हो वो निकलवा। अब मैंने क्या करना है कि जैसे ही मैं अपना ऐप ओपन करो उसे पास करो सिटी, टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन एंड डे। तो मैंने रेंडर टेम्पलेट के index.html को पास किया, सिटी विल बी इक्वल टू सिटी, टेम्प विल बी इक्वल टू टेम्प, डिस्क्रिप्शन विल बी इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, डे विल बी इक्वल टू डे। सो अब हमने ये चीज़ें दिखाने हैं यहाँ पे। सो इस कंटेनर के अंदर अभी के लिए मैं जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करूँगा कि इफ़ टेम्प, अगर वहाँ से कोई वेरिएबल आया है देन ओनली आपने क्या करना है, ये चीज़ें डिस्प्ले करनी है, लेकिन साथ में आपने जिंजर टेम्पलेट इस्तेमाल करते वक्त ये चीज़ें ऐड करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ और इसमें सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर दिखाऊंगा। तो अगर आपने HTML के अंदर कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना है तो आप ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस यूज़ करने हैं। सो सिटी पहले दिखाऊंगा, उसके बाद टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन एंड डे। सो मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ ताकि मैं इसको फर्दर रिप्लिकेट कर सकूँ, ठीक है। टेम्परेचर पहले होना चाहिए सिटी, यहाँ पे होना चाहिए सिटी, उसके बाद अपना टेम्पलेट, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन, और फाइनली यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा डे, ठीक है। सो ये 4 वेरिएबल मैं गेट कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसको रिलोड मारूँ तो देखते हैं कि होता है क्या। ये देखो यहाँ पे ये रिलोड हो रहा है, मुझे इसको दोबारा रन करना होगा क्योंकि हमने बैकएंड में चेंजेस किए। सो लेट मी री रन इट, एंड यहाँ पे व्यू फंक्शन मैपिंग इज़ ओवरराइट, यहाँ पे मैंने एक पंगा किया है। वो ये है कि ये वाला डुप्लीकेट हो चुका है। सो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको री रन करता हूँ और URL पे क्लिक करके अपने इस ऐप को ओपन करता हूँ, पहले वाले को क्लोज़ करता हूँ। ये आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है यहाँ पे लाहौर, ऑल दोज थिंग्स। अब मैं इनको प्रॉपरली डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो करंटली हम बैकएंड में यानी app.py में इतना कुछ कर चुके हैं, तो हमने आना था index.html में। अब ये जो चीज़ें हैं मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो हमारा एक कंटेनर है जिसके अंदर एक हेडिंग है गेट वेदर फॉर एनी सिटी विद API। उसके बाद ये फॉर्म है, इस फॉर्म का काम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इस फॉर्म से बाहर मैं कुछ पेस्ट करने वाला हूँ, फिर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब हम जितना भी वेदर गेट करेंगे यूजिंग API जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किए हैं, उसको हम इस सेक्शन में दिखाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ें थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि मैं हल्का सा इसको शिफ्ट एंड टैब प्रेस करता हूँ, या अब परफेक्ट है। सो दिस इज़ द सेक्शन। नाउ यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो वेदर डिस्प्ले सेक्शन, ये अपना वेदर डिस्प्ले सेक्शन है जिसमें टेम्परेचर के लिए ये पूरा कंटेनर जो है वेदर 1 के नाम से जो बना है।
इसमें हमने दो डिव्स लिए हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके, दिस टू डिव्स। अच्छा, मैंने गलती की, मैं पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा सही कर देता हूँ, वो एरर ही इस वजह से आ रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब यहाँ पे एक डी मिसिंग है, तो मैं उसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटायर टेम्परेचर कंटेनर जिसका नाम है वेदर 1। अब इसमें फर्दर दो है, लेफ्ट एंड राइट। अब लेफ्ट में मैंने क्या दिखाना है, वो सिटी जिसके लिए हमने डेटा को गेट किया उसका टेम्परेचर। तो H2 में क्लास है टेम्प, आगे मैंने कुछ डिस्प्ले किया है वो टेम्प दिखा दिया, ठीक है, विद स्टाइल। और सेम थिंग गोज विद सिटी। राइट वाले डी में मैंने आइकॉन दिखाया है। अब ये आइकॉन अभी आपको समझ नहीं आएगी, अभी दिख भी नहीं रहा होगा। तो अच्छा, इस राइट के अंदर फर्दर दो डिव हैं, आइकन वाला डिव और अपना कंडीशन वाला डिव। आइकन में हम जो भी वेदर उस सिटी के लिए हमने गेट किया है उसका आइकॉन दिखाएंगे, या पे ये आइकॉन बैकएंड से आएगा जो हमने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और ये वो लिंक है जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, ये भी हमने अभी तक गेट नहीं किया है। मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। कंडीशन वाले डी में डिस्क्रिप्शन एंड डे। सो अभी अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर रिलोड मारो तो अब देख सकते हो आप कि इस पूरे कंटेनर के अंदर हमारा जो दूसरा डिव है weather.1 वो ये है। इसकी CSS ऊपर हो चुका है, वो आप लोग एक्सप्लोर कर लेना, जिसमें टेम्परेचर एंड सिटी का नेम ये है, आइकन और डिस्क्रिप्शन एंड डे ये है। हॉरिजॉन्टली हमने फ्लेक्स किए हुए हैं, ठीक है। होप यू गेट द पॉइंट। अब हम एक काम करेंगे कि जब यहाँ पे कोई सिटी मारेगा यानी एंटर करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम, सिटी नेम, हम जाते हैं। अब याद रखना इस पूरे फॉर्म में जो एक्शन है वो प्रेड है, मेथड पोस्ट है। सो हम ऐप में जाते हैं और यहाँ पे एक और URL बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देने में आसानी हो। एक और रूट बनाते हैं, app.root का मतलब अगर फॉर्म के बटन पे कोई क्लिक करे और उस फॉर्म का जो रूट है वो है URL आप कह सकते हो, या जो पाथ है प्रेड, या एक्शन भी आप कह सकते हो। यानी उस फॉर्म के बटन पर अगर कोई क्लिक करते हैं और वहाँ से मेथड अभी के लिए कोई भी हो सकता है, इट कुड बी गेट, इट कुड बी पोस्ट। तो इन दैट केस आपने एक और फंक्शन बनाना है जिसमें हम सारा वेदर का डेटा, APIs, इमेजेस, वो सारी चीज़ें गेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप लोगों का अटेंशन एंड फोकस ज़्यादा होनी चाहिए। सो फंक्शन प्रेड के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिटी को गेट करेंगे। सो बेसिकली होगा क्या, जब कोई इस फॉर्म से सिटी को एंटर करेगा, सर्च बटन पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने पाथ दिया है प्रेड, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक होगा, मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपरली स्पेस देता हूँ। इस फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक होगा यानी जो APIs है, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिटी गेट करते हैं, तो उसका लॉजिक जल्दी से। सो यहाँ पे होगा क्या, मैं कुछ पेस्ट करता हूँ, यानी इस प्रेड पे आने के बाद सबसे पहले हम फ्लास्क का रिक्वेस्ट इस्तेमाल करके फॉर्म के अंदर जाके वहाँ पे जो सिटी नेम है उसको गेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने चेक लगाया, बेसिकली मैं पाइथन का लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, यानी एक लाइन ऑफ कोड यूज़ कर रहा हूँ। अगर रिक्वेस्ट के अंदर मेथड पोस्ट है, क्योंकि अगर हम HTML में जाए, यहाँ पे हमने मेथड पोस्ट दिया है, तो इन दैट केस आपने फर्दर प्रोसीड करके सिटी जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो सिटी को दे दो। लेकिन अगर सिटी एंटर ही नहीं किया है, पोस्ट मेथड ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लाहौर भी दे सकते हो, ठीक है। जस्ट आप कह सकते हो कि हम वैलिडेशन लगा रहे हैं। सिटी गेट करने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम। अब सबसे पहले यहाँ पे हम वेदर API गेट करेंगे। सो उसका कोड मैंने किया है और मैं आप लोगों के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हल्का सा जूम आउट करता हूँ। सो API रिक्वेस्ट टू गेट वेदर डेटा, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम है URL। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये चीज़ कहाँ से आ गया, ये पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमने सिटी पास की है, और ये जो पार्ट है जहाँ पे हमने लिखा है हेयर पेस्ट योर API की शोन इन वीडियो। सो बेसिकली ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि ये कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो अब हम जाते हैं यहाँ पे ओपन वेदर में। अब इस ओपन वेदर का लिंक मैंने शेयर किया है, जिससे आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने जाना है इस API में, ठीक है।
इस एपीआई में आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने आना है करंट वेदर एंड फोरकास्ट। कुछ नहीं करना है, जस्ट करंट वेदर एंड फोरकास्ट पे क्लिक करना है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो आपके पास और भी ऑप्शंस है बहुत सारे, बट आई रिकमेंड यू कि हमें करंट वेदर चाहिए। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस करंट वेदर एंड फोरकास्ट। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ से आपको मैं एक एपीआई बताता हूँ, वो आपने कॉपी करनी है, ठीक है। अच्छा, वो जो एपीआई का रिज़ल्ट है यानी जसान जो आपको रिज़ल्ट देता है वो कुछ इस फॉर्मेट में है, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी हम जो कंसर्न है ज़्यादातर वो वेदर से हो गए, यानी हम वेदर के अंदर जाके मैन को निकलवाएंगे, डिस्क्रिप्शन को निकलवाएंगे, आइकॉन को निकलवाएंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आगे फर्दर आपको मिल जाएंगे। यानी अगर हम दिल्ली में जाए, इफ़ यू गो इन दिल्ली, उससे आप सनसेट, सनराइज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर, and apart from that you can extract like pressure, humidity, so yeah these things ये मैंने जस्ट आपको बताने थे, लेकिन ज़्यादा आपने तवज्जो यहाँ पे नहीं देनी है, बस आपने ये सारा का सारा चीज़ कॉपी करना है। लेकिन अगर आप, मैं रिकमेंड आपको करता हूँ कि ये जो मैंने शेयर किया है दिस पार्ट, एग्जैक्टली ये पार्ट यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना एपीआई डालना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस ओपन वेदर ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, साइन अप करने के बाद आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, पहले नहीं आएगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जस्ट साइन इन होगा। आप साइन इन, साइन अप, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे जब आओगे तो आपका नाम यहाँ पे होगा और यहाँ से फिर ये ऑप्शन शो हो जाएगी, माई एपीआई कीज़ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट करोगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा ये एपीआई, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैंने खुद जनरेट करना है तो आप जनरेट पे क्लिक करें। यहाँ पे एपीआई को कोई नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दिया है, ये देख सकते हो माई एपीआई, ये नाम दे दो, जस्ट जनरेट पे क्लिक करो तो आपका एपीआई यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आपने जस्ट इसको कॉपी करना है और आपने पहचान में आना है, और पहचान में आने के बाद आपने एग्जैक्टली यहाँ पे इस वाले पोर्शन में पेस्ट करना है। प्लीज़ प्लीज़ आई रिपीट, पहले आपने ये पार्ट ले आना है, ये आपको मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ये पार्ट आपको शेयर नहीं है, तो ये पार्ट आपने साइन अप, साइन लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे माई एपीआई के अंदर जाके बाय डिफ़ॉल्ट भी कॉपी कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो। अब ये हो गया, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब हमने करना क्या है, जो जेसन रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया वहाँ से हम वेदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गेट कर। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूआरएल तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर सिटी भी मैंने पास किया है जो भी यूज़र ने एंटर किया है, क्योंकि हम ओपन वेदर के एपीआई पे हिट मार रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है पैरामीटर्स, जिसमें यूनिट्स एंड मैट्रिसेस हैं, क्योंकि वेदर यूनिट्स एंड मैट्रिसेस में होता है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा जो पाइथन का मॉड्यूल है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। विद द हेल्प ऑफ दिस वन आई एम कॉलिंग गेट फंक्शन, जिसको मैं अपना यूआरएल ओपन वेदर का जो भी एपीआई है और पैरामीटर्स ये वाले, और उसका जो भी जेसन रिज़ल्ट है वो मुझे दे दो, डेटा में स्टोर कर। अब सम टाइम क्या होता है कि जब हम कोई सिटी पास करते हैं और सम टाइम कुछ ऐसे सिटीज़ होते हैं जिनका वेदर नहीं मिलता, तो ये डेटा हमारे पास एम्प्टी आ जाता है, तो वहाँ पे हमें एक एरर देता है। तो उस, या मतलब अगर यूज़र सिटी का मी स्पेल वर्ड टाइप करता है तो इन दैट केस वी आर आल्सो गेटिंग एन एरर। उस एरर से बचने के लिए हम यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाते हैं, चेक इफ़ वेदर डेटा इज़ अवेलेबल। तो आप क्या करो, सबसे पहले इफ़ मैन नॉट इन डेटा, तो आप फ्लैश की मदद से ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दो, वेदर इंफॉर्मेशन फॉर द सेलेक्टेड सिटी इज नॉट अवेलेबल, प्लीज़ एंटर अ वैलिड सिटी नेम विद एरर। और विद द हेल्प ऑफ रीडायरेक्ट ये आपने दिखाना है index.html पर, राइट। चले एक बार हम ये सारा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। मैं यहाँ पे कुछ रैंडमली टाइप करता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ और ये अगेन मुझे रन करना होगा। रन ऐप, यहाँ पे
देयर इज सम एरर। लाइन 18 पे कोई गड़बड़ हमने की हुई है। गेट एंड पोस्ट, ओके दिस शुड बी मेथड्स, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक द इशू वाज दैट, ठीक है। सो अपना ऐप आ गया। अब मैं डालता हूँ XYZ, सर्च पे जाके एंटर मारता हूँ और देखते हैं क्या होता है। सो देखिए अब वो एरर नहीं आया, लेकिन अभी हमने वो एरर यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं किया है, ठीक है। हालांकि हमने कुछ ऐसा सिटी डाला था और कुछ ऐसा नाम डाला था जो था ही नहीं, लेकिन एरर आना चाहिए था, लेकिन एरर नहीं आया क्योंकि हमने उसको वैलिडेट किया। मैसेज आया लेकिन वो मैसेज हमने इंडेक्स पे दिखाया नहीं है, तो वो हम बाद में दिखाएंगे। ओके नाउ मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। कन्फ्यूज़न दूर करने का मतलब है यहाँ पे अगर मैं डेटा को प्रिंट करूँ, यहाँ पे प्रिंट डेटा, और मैं जाऊँ यहाँ पे इसको एक बार रिलोड मारूँ, और रिलोड मारने के बाद मैं डालता हूँ न्यूयॉर्क और बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे ठीक है, ये एरर कुछ और है, वो उसको बाद में देखेंगे। बट अगर मैं कंसोल दिखाऊँ और कंसोल में जाके बिल्कुल नीचे यहाँ पे वी आर नॉट गेटिंग डेटा बेसिकली, या बिकॉज डेटा को हमने जस्ट रिक्वेस्ट किया है, तो अब हम इस डेटा के अंदर जाके जो पैरामीटर्स वापस मैंने जिसान में दिखाए थे उनको 1 बाय 1 गेट करते हैं। सो लेट्स डू दैट। बट इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि जब कोई सर्च पे क्लिक करेगा तो ये पूरा का पूरा प्रेड कॉल हो जाता है, तो वी नीड आल्सो टू रिटर्न विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट टू index.html, ठीक है। और ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले काम जो मैंने करना है वो ये है कि मैंने इस डेटा के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन को निकालना है। सो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कोड करते हैं। सो मैं इसको पीछे थोड़ा दिखेलता हूँ। एक्सट्रैक्टिंग वेदर डिस्क्रिप्शन, डेटा के अंदर जाओ, वेदर को कॉल करो और लिस्ट से इसको निकलवाओ और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो निकलवाओ। सो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और अपना APIs में जाऊँ, वो जो जेसन मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से मैं जाऊँ करंट वेदर एंड फोरकास्ट में एंड जस्ट शो यू द जेसन, ठीक है। ये अब पूरा का पूरा जो डिक्शनरी है, दिस इज़ डेटा, दिस इज़ द इंटायर डेटा बेसिकली। और इस डेटा के अंदर अभी के लिए मैं जो कंसर्न हूँ वो अपने इस वाले पोर्शन में हूँ कि आपने वेदर में जाना है। वेदर के आगे मैंने ज़ीरो डाला था ताकि वो इस लिस्ट को ख़त्म कर सके, इस लिस्ट को। यानी मैं बेसिकली वेदर के अंदर आ गया। आगे ये ज़ीरो डालने का मतलब ये है कि वेदर के आगे जो पूरा लिस्ट है उसको हटाओ ताकि अगेन एक डिक्शनरी, एक जेसन पड़ जाए, और उस जेसन के अंदर जाकर डिस्क्रिप्शन को निकलवाओ इस स्पेसिफिक सिटी के लिए, और ये है अपना डिस्क्रिप्शन। सो कुछ और डिटेल जल्दी से निकलवा दे। सो डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, जल्दी से जो मैंने और निकलवाए हैं वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड करने से बेटर है कि हम यहाँ पे बेसिकली ये इफ़ के अंदर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। वो इफ़ तो जस्ट एरर को हैंडल कर रहा था। सो मैं इसको शिफ्ट टेप दबा के पीछे की तरफ धकेलता हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सिटी को गेट किया, अपना URL सेट किया वेदर ओपन API का, वेदर के यूनिट्स यानी मैट्रिसेस सेट किया, चेक मारा कि अगर वहाँ से सिटी जो है उसका मी स्पेल वर्ड है या उस सिटी का वेदर नहीं है, तो यह मैसेज हमने दिखाना है इंस्टेड ऑफ एनी एरर। अब हम क्या करेंगे, वी आर बेसिकली गेटिंग द वेदर, ओके। सो सबसे पहले वेदर के अंदर जाकर डिस्क्रिप्शन, वेदर के अंदर जाके आइकॉन। अगर मैं अगेन जाऊँ यहाँ पे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बट दिस इज़ द आइकन। वेदर के अंदर हमने आइकन को भी गेट किया, और उसके बाद हम डेटा के अंदर मेन के अंदर जाकर टेम्परेचर को गेट किया, ठीक है। और मेन के अंदर जाके ह्यूमिडिटी को गेट किया, विंड के अंदर जाके स्पीड को गेट किया। अच्छा, अब ये वेदर के अंदर सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगे। वेदर के अंदर हमें जस्ट मिला डिस्क्रिप्शन एंड आइकॉन।
सो अब आपने जाना होगा, यहाँ पे मैं टेम्परेचर को ढूंढ रहा हूँ, सॉरी मैं मैन को ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कहाँ पे होगा। आई थिंक मैं किसी और में जिसान में हूँ, वो जो मैंने यूज़ किया है। अच्छा, बाकी भी यहाँ पे है बहुत सारे, ठीक है। जेसन फॉर्मेट आपको और भी मिल जाएंगे, जो भी मैंने यूज़ किया उसका जेसन फॉर्मेट आई थिंक दिस वन है। ये हो गया अपना डेटा, और वेदर भी हो गया। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप इसी तरह यूज़ करते हैं। उससे बेसिकली बहुत ही सिंपल है, कुछ है ख़ास नहीं है। जिस तरह हम वेदर के अंदर जाकर डिस्क्रिप्शन और आइकॉन निकाला था, जो मैंने जैसा यूज़ किया, उसके मैन के अंदर जाकर टेम्परेचर निकलवाया, मैन के अंदर जाके ह्यूमिडिटी निकलवाया, विंड के अंदर जाके स्पीड, मैन के अंदर जाके मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और प्रेशर निकलवाया। प्रेसिपिटेशन के लिए आपको डेटा के अंदर रेन का वहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है, वो निकलवाना है। और क्लाउडनेस के लिए क्लाउड्स के अंदर जाके जितने भी क्लाउड्स के पैरामीटर्स है वो निकलवाएं। सनसेट एंड सनराइज, सनराइज एंड सनसेट के लिए आपको सिस के अंदर जाना होगा। सिस के अंदर जाके सनराइज एंड सनसेट मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डेट टाइम डॉट डेट टाइम फ्रॉम टाइम स्टैम्प के अंदर आपने डेटा डॉट डेटा के अंदर सिस कैसे सनराइज निकलाना होगा। सो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स आर सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एक आखिरी काम करते हैं यहाँ पे, इसको बल्कि मैं यहाँ से कट मारता हूँ। हम क्या करेंगे, हम ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ करेंगे, एक्सेप्शन, ताकि हम हैंडल कर सके चीज़ों को। ट्राई के अंदर मैं पूरा का पूरा डेटा गेट करूँगा, और अगर डेटा नहीं मिलता तो एक्सेप्शन दे दूँ, ताकि एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर से हम बच। सो बेसिकली दिस इज़ द एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर की एरर है, फ्लैश के थ्रू एरर, रिट्रीविंग वेदर इंफॉर्मेशन फॉर अ सिलेक्टेड सिटी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, और रीडायरेक्ट URL फॉर दिस वन, ठीक है। अब हम ये फ्लैश का जो मैसेज है ये प्रॉपरली दिखाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली एक बार जल्दी से रिवाइज करता हूँ। पहले हमने सिटी को गेट किया, URL सेट किया, पैरामीटर सेट किए, डेटा को रिक्वेस्ट मारा यानी API को रिक्वेस्ट मारा, और यहाँ पे मैसेज दिखा रहे हैं अगर हमें कोई एरर आता है, मिसस्पेल वर्ड है या डाटा नहीं मिल पाता। इन दैट केस वी आर यूजिंग फ्लैश। और ट्राई के अंदर हम सारा का सारा वेदर डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक्सेप्ट के अंदर हम अगेन एक मैसेज दिखा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ तक तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। इट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, लेकिन जब आप ये खुद देखोगे तो आसान। लेकिन अगर देखा जाए तो अब हमारे पास पूरा का पूरा वेदर है, जिसमें प्रेसिपिटेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ है। तो हमने ये चीज़ें वहाँ पे दिखाने ही तो है, तो हम क्या करेंगे, वो यहाँ पे पास करेंगे कुछ इस तरह। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको पीछे की तरफ धकेलता हूँ बाय शिफ्ट एंड टैब, ठीक है। सो अब हमने क्या किया कि जब ये डेटा गेट हो जाए तो अपने दोबारा इंडेक्स पे जाना है और उसे पास करना है डिस्क्रिप्शन, आइकॉन, टेम्प, ह्यूमिडिटी, विंड टेम्परेचर, ऑल दोज स्टफ यू हैव टू पास। अब अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है तो मैं उनको अभी के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि ये हम बाद में देखने वाले हैं। ये डे का डे, अच्छा मुझे करंट डे भी निकलवाना है तो मैं जल्दी वो भी निकल। सो यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको अगेन मैं पीछे की तरफ धकेलता हूँ लाइक दिस। सो बेसिकली हमने करंट डे भी निकलवाया अपने ही टाइम से, डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे, और यहाँ पे उसको भी पास करे, सिटी भी पास करे, सनराइज भी पास करे। सो वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। नाउ फर्स्ट वी नीड टू डिस्प्ले इफ़ वी आर गेटिंग दिस मैसेज, हमें चाहिए कि हम ये डिस्प्ले करें। और अगर हमें ये मैसेज चाहिए यानी डेटा ना मिलने की सूरत में एक्सेप्शन है तो हमें ये भी दिखाना चाहिए। सो जल्दी से चलिए इसको डिस्प्ले। सो मैं आया हूँ अपने index.html में, और ये था हमारा फॉर्म, और इस फॉर्म के बाद हमारा पूरा वेदर सेक्शन।
अब इस फॉर्म के बाद यानी बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैसेज को, तो वो बिल्कुल इस फॉर्म के नीचे होगा। अब इसके लिए मुझे जिंजर टेम्पलेट और फ्लैश मैसेज सिंटैक्स यूज़ करना होगा। आप क्या करते हो, ये चीज़ें बने बनाए हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। विद मैसेजेस इक्वल टू गेट फ्लैश्ड मैसेजेस, दिस आर बिल्ट इन, यू कैन नॉट बी एबल टू चेंज। इफ़ मैसेजेस, तो फिर ये कुछ दी बूटस्ट्रैप के कंटेनर और क्लासेस हैं और आपने मैसेज दिखाना है विद इस अटेंशन, ठीक है। इफ़ को एंड किया एंड अपने विद को भी एंड किया। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश मारूँ और ये थोड़ा सा अगेन मुझे दोबारा इसको री रन करना होगा। मैं जाता हूँ URL पे, ये मैसेज आपका आ रहा है, ठीक है। अटेंशन, वेदर इन्फॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड सिटी इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ एंटर अवेलेबल सिटी नेम। सो अगर मैं कुछ ABC डाल दूँ तो देखते हैं ये मैसेज आपका आ रहा है, बट आई डोंट वांट इट बिफोर, सो वी विल हैंडल दैट लेटर। अब हम क्या करेंगे, एक सिटी देखते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, क्लिक मारते हैं। सो यू कैन सी टेम्परेचर 16.64 न्यूयॉर्क और कास्ट क्लाउड्स। चले इसको चेक करते हैं। न्यूयॉर्क करंट टेम्प और 17 देखते हैं हमारा वेदर, लगभग 17। सो या इट्स वर्किंग क्वाइट अमेजिंगली। अब हमने बाकी चीज़ें भी डिस्प्ले करनी है, अब तो काम आसान हो गया। अब सोच रहे होगे क्यों, हमने टेम्परेचर, उस सिटी का नाम, डिस्क्रिप्शन और डे एक वेदर 1 के नाम से जो कंटेनर लेता उसमें डिस्प्ले किया, ठीक है। अब हम उसी को रिप्लिकेट करेंगे क्योंकि उस पर स्टाइल हर चीज़ हुई पड़ी है। सो अगर मैं यहाँ पे आओ index.html में, हमने क्या करना होगा, हमने जस्ट इस पूरे पार्ट को कॉपी करना होगा और यहाँ पे पेस्ट करना होगा, और वहाँ पे अगर विंड है तो यहाँ पे विंड लिखेंगे, और अगर app.py से हमारे पास विंड आ रहा है जैसे कि विंड स्पीड, तो हम यहाँ पे उसको विंड कर देंगे। सिटी के साथ हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे, बल्कि इस पार्ट को हम हटा देंगे, और डिस्क्रिप्शन भी के साथ भी हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। सो नाउ वी आर जस्ट रिप्लिकेटिंग। सो अब आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक बार जल्दी से रिकॉर्डिंग चेक करके या एक काम करता हूं ताकि आप लोगों के लिए हर चीज़ आसान हो जाए। ये जो बॉडी है इसको क्लीन करता हूं, क्लीन बोल्ड किया मैंने इसको, और चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं। इंडेक्स में बॉडी में कुछ नहीं है, तो मैं बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा कोड पेस्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत ही आसान है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो वी हैव द सेम कंटेनर बेसिकली, जिसमें वो अपना हेड 1 और फॉर्म है, उस फॉर्म के बाद अपना जो मैसेज है वो पोर्शन है। दिस इज़ द एंटायर वेदर सेक्शन, नॉट दिस वन बेसिकली। I just let me make it structure। ये वाला जो पार्ट है इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि इस पे काम नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द वेदर 1, वही से मैं कोई चेंज मैंने नहीं किया, एग्जैक्टली वही है। उसमें वही लेफ़्ट एंड राइट, और मैंने थर्ड एक जब हम थोड़ी देर बाद इम्प्लीमेंट करेंगे वो ऐड किया था, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको स्किप किया। उसके बाद एक मैंने दूसरा कंटेनर बनाया वेदर कंटेनर के नाम से, जो शुरू होता है और यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे एंड होता है। और इस कंटेनर के अंदर बेसिकली विद इन दिस कंटेनर मैंने वो जो ऊपर वेदर था टेम्परेचर के लिए उसको रिप्लिकेट किया, बस वेदर 1 के बजाय जस्ट वेदर किया, क्योंकि इसके बाद मैं CSS आपको दिखाता हूँ। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने विंड को जस्ट रिप्लेस किया और डे को रखा, डिस्क्रिप्शन को हटा दिया, और आइकॉन जो था जो हम वहाँ से उठा रहे थे अब मैं अपना आइकॉन यूज़ कर रहा हूँ, विंड आइकॉन.png, क्योंकि मैंने वहाँ से API से जस्ट
टेम्परेचर वाला आइकॉन उठाया था, बाकी आइकॉन मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास अपने आइकॉन है। सो विंड आइकॉन, विंड आइकॉन, विंड आइकॉन अगर मैं दिखाऊँ, दिस इज़ द विंड आइकॉन, ठीक है। बेसिकली इमेज में यूज़ कर रहा हूँ, आप आइकन भी ह्यूमिडिटी कर सकते हूँ। और यही सेम दोबारा रिप्लिकेट किया ह्यूमिडिटी के लिए, एग्जैक्टली द सेम, कोई चेंज नहीं। जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ठीक है, और ह्यूमिडिटी आइकॉन यहाँ पे स्टैटिक में पड़ा है, और बाकियों के लिए भी एग्जैक्टली ये किया। सो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि इंडेक्स से हम डिस्क्रिप्शन, आइकन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, जितने भी पैरामीटर पास कर रहे हैं उनको जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। So just go and reload your page. Now we are getting all things, और ये ह्यूमिडिटी वाला नहीं आ रहा, बट न्यूयॉर्क के लिए वी आर गेटिंग द कंप्लीट डाटा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिल्ली। दिल्ली में बहुत गर्मी है, 37, और अपना विंड, ह्यूमिडिटी, मैक्स टेम्परेचर, सो या वी आर गेटिंग, सो इट्स वर्किंग नाउ। ये बेसिकली ये सम इमेजेस मिसिंग है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग प्रॉपरली उनमें डाल देना, ठीक है। अब अगर मैं कुछ गलत डाल दूँ तो वी आर गेटिंग this message, attention, weather information for the selected city is not available, please enter available city name। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आके f.py में इसको एक बार फिर से दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, ताकि चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आसान बनाऊँ। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो वीडियो हो वो छोटा से छोटा हो और चीज़ें भी एक्सप्लेन करता रहूँ। देखना यहाँ पे पहले जब हमने देखा था तो बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस अपडेट हो रही थी, तो वो जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, ये याद रखना, उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँ। सो बेसिकली index.html के अंदर जाके इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ये मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, अभी के लिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देनी है। लाइक दिस, नीचे जाके बिल्कुल एंड में बॉडी से पहले जावास्क्रिप्ट का कोड पेस्ट कर रहा हूँ। सो ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस कोड का बस आप ऐसा समझो कि इस कोड में हमने कांस्टेंट इमेजेस की एक लिस्ट पास किया है, इमेज 1 से इमेज 6 तक। ये मेरे स्टैटिक में पड़े हैं बैकग्राउंड के इमेजेस हैं, ठीक है। दिस आर द इमेजेस जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद कुछ कांस्टेंट वेरिएबल है, जैसे करंट इंडेक्स 0 है, बीजी इमेज चेंज अभी के लिए फॉल्स है। एक फंक्शन है जिसका काम यह है कि वो इन इमेजेस को 1 बाय 1 उठा रहा है अपने स्टैटिक डायरेक्टरी से। और फिर एक और बैकग्राउंड फंक्शन है जो इन इमेजेस को चेंज कर रहा है, ठीक है। सो ये इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इस पूरे कोड का एक ही मतलब है कि अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अब ये आपकी बैकग्राउंड में इमेजेस को डायनामिकली चेंज करता रहेगा, ठीक है। ये अभी के लिए करंटली जस्ट 2 इमेज को चेंज करता है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो 6 के 6 इमेज को डायनामिकली अपडेट करता रहे, बट इट वाज नॉट वर्किंग। तो मैंने बस कह दिया कि ठीक है, एक इमेज के लिए। और इसी कोड में मैंने वो लॉजिक भी लगाया है कि जब हम गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं आपको बेसिकली स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम ये पेज लोड करते हैं तो बैकग्राउंड में डायनामिकली इमेज चेंज हो रही थी, तो वो ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी सिटी के लिए वेदर को गेट करते हैं तो साथ में हम उस सिटी का इमेज भी दिखा देते थे। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में इमेजेस डायनामिकली अपडेट हो रहे थे, हम उनको ओवरराइड कर रहे थे उस इमेज से जो हम एपीआई के थ्रू गेट कर रहे हैं, जिसका कोड अभी तक हमने नहीं किया है। तो ये सारा का सारा लॉजिक इस जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। अब थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को। तो ये तो है अपना इंडेक्स, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं दूंगा, आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन ऐप में अगर मैं आओ तो मैं इसको हल्का सा जूम आउट करता हूँ, बहुत ज़्यादा किया, लाइक दिस मच। नाउ इन दिस सबसे पहले सिटी को गेट करना, दिस इज़ अ कंप्लीट डेटा, वेदर का गेट करना विद एक्सेप्शन, और फिर आगे फॉरवर्ड करना।
अब यहाँ पे हम उस स्पेसिफिक सिटी का जो इमेज है वो भी उठाएंगे ताकि हम वेदर के साथ वो भी दिखा सकें। सो यहाँ पे मैं ये दो चीज़ें पेस्ट कर रहा हूँ। API रिक्वेस्ट टू गेट इमेज URL फॉर दैट सिटी, यह है API की, यह है सर्च इंजन ID। सो हम आते हैं, दो पेजेस में यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो API की है, दिस इज़ द गूगल सर्च इंजन, जिसकी मदद से आप किसी भी इमेज को उठा सकते हो उस सिटी के लिए। जैसे लिंक मैंने शेयर किया है, जैसे आप इसको ओपन करोगे, जस्ट गेट अ की पे क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद इट विल टेक सम टाइम। वैसे मैं इसका जो API की है वो ऑलरेडी उठा चुका हूँ, बट यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद शो की, और ये जैसे शो हो जाए तो ये है आपका API की। इसको कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब हमें चाहिए सर्च इंजन ID, तो उसके लिए अपना जो दूसरा पेज है ये वाला, आपने ये ओपन करना है। जब ओपन करोगे तो आपकी केस में ये कुछ भी नहीं होगा। आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम दो, कोई भी नाम दो, नेम दे दो, कुछ भी दे दो। सो उसके बाद यहाँ पे कोई चिटखानी नहीं, जस्ट आपने सर्च द एंटायर वेब पे क्लिक करना है। इमेज सर्च को ऑन करना है क्योंकि वी आर कंसर्न विद इमेज। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक मारें और क्रिएट पे क्लिक मारें। क्लिक मारने के बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट कस्टमाइज़ पे क्लिक करें। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके ये जो सर्च इंजन ID है इसको कॉपी कर दें। अपना इतना ही काम था, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना है। सो वी हैव सक्सेसफुली गॉट इट बाय द वे API की एंड सर्च इंजन ID। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली वो इमेज गेट करेंगे जिससे हमारी कंसर्न। सो अब यहाँ पे मैं पहले रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। नाउ अगेन इतना सारा कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे कोड का एक ही मतलब है कि हम जो है ना गूगल सर्च इंजन की कीज़ एंड APIs को यूज़ करके अपना कंसर्न इमेज उठा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरिएबल जो हमारी सिटी का है, ठीक है। सो ये है पूरा का पूरा कोड। यहाँ पे रिक्वेस्ट मार रहे हैं, सिटी डेटा गेट कर रहे हैं, फिर सिटी डेटा के अंदर जाके आइटम को कॉल कर रहे हैं और उस इमेज का लिंक उठा रहे हैं। अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट ये इमेज है, कोई डिफ़ॉल्ट URL दिया है, ठीक है। अब हम ये इमेज URL फाइनली हमारा जो इमेज होगा उसको यहाँ पे पास करेंगे। सो बेसिकली इमेज URL विल बी इक्वल टू इमेज URL, और ये इमेज URL अगर मैं जाऊँ इंडेक्स में और नीचे यहाँ पे मैंने इसकी लॉजिक लगाई हुई है कि बैकग्राउंड के सारी इमेजेस अपडेट करते रहना, लेकिन जैसे कोई सिटी को सर्च करेगा तो फिर वो इमेज डिस्प्ले करना, यानी इमेज URL। सो मुझे ऐप के अंदर जाके एक बार ऐप रन करना है और ये अपना कोई सिटी मारते हैं यहाँ पे, जैसे कि डेरा इस्माइल खान, और ये है अपने डेरा इस्माइल खान का वेदर। और ये डेरा इस्माइल खान का इमेज पहले भी नहीं आ रहा था, आई थिंक गूगल के पास नहीं है, लेकिन अगर हम दिल्ली को सर्च करें, आई होप या दिल्ली के लिए इमेज आ रहा है। अगर हम न्यूयॉर्क को सर्च करें या कोई और सिटी देखते हैं जैसे कि मरी, ये पहाड़ी इलाका है, देखते हैं किसका इमेज क्या है। मरी के लिए भी इमेज हाँ दे रहा है, ठीक है। सो या इट्स वर्किंग, और मरी की जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो या अब हमारे पास रह गया अलर्ट मैसेज, ठीक है।
अलर्ट मैसेज की लॉजिक को समझने से पहले आपने समझना है ये पूरा का पूरा कोड जो अभी तक हमने इम्प्लीमेंट किया है। हमने इंपोर्ट किया है दिस लाइब्रेरीज टूल्स, फ्लास्क का ऑब्जेक्ट, अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट है फर्स्ट टाइम जो ओपन होगा अपना पेज, दिस इज़ आर इंटायर पेज, ठीक, सॉरी रूट, जिसके अंदर हम एपीआई वेदर एपीआईज भी गेट कर रहे हैं और एक्सेप्शन भी लगा रहे हैं, उस सिटी का इमेज भी उठा रहे हैं और ये चीज़ें वहाँ पे पास भी कर रहे हैं। अब हम एक आखिरी काम करेंगे इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में कि अगर वेदर किसी सिटी के वेदर का टेम्परेचर 37 से ऊपर है, इसका मतलब है अलर्ट मैसेज हमें सेंड करना चाहिए कि हॉट है विद सम इंस्ट्रक्शन और पूरा वेदर डाटा यानी रिपोर्ट। अगर कोल्ड है मतलब 10 से नीचे है तो इन दैट केस वी हैव टू डू द सेम। उसके लिए तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम यूज़ करेंगे ट्विलियो। सो ट्विलियो आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये है वो अपना प्लेटफॉर्म। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे, इसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो पहले आप लॉगिन करना, साइन अप करना और ये कुछ स्टेप आपसे मांगेगा, गेट अ नंबर। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब भी आप पूरे स्टेप करोगे तो ये ट्विलियो आपको एक नंबर देगा, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको 3 चीज़ें देगा, अकाउंट SID और उसके बाद आपको देगा ऑथेंटिकेशन टोकन और माई ट्विलियो फ़ोन नंबर। आपने ये सारी चीज़ें कॉपी करनी है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मेन से ऊपर मैं कुछ चीज़ें पेस्ट करता हूँ, यानी अब हम सेंडिंग और रिसीविंग का काम करेंगे, सही है। सो रिपोर्ट एंड अलर्ट मैसेजेस नोटिफिकेशन, अकाउंट SID विल बी दिस, ऑथेंटिकेशन दिस, क्लाइंट, फिर हमने क्लाइंट इंपोर्ट किया है ऑलरेडी ट्विलियो से। अच्छा, आपने टर्मिनल के अंदर जाके पहले ट्विलियो को भी यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। ट्विलियो कुछ इस तरह मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ और ट्विलियो फ़ोन नंबर। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके पहले कॉपी करता हूँ अकाउंट SID और उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद जाके ऑथेंटिकेशन टोकन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद फाइनली ये नंबर आपको मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। जब लॉगिन करोगे तो ये ऑप्शन आपको देगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप यूट्यूब पे भी वीडियो जाकर देख सकते हो। ये है नंबर। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। सो इस फंक्शन का काम ये है कि इसके पास एक मैसेज आएगा। अब ये मैसेज कहाँ से आएगा मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, लेकिन यह मैसेज हमें जस्ट सिंपली इस नंबर से रिसीवर के नंबर को, अब मैंने रिसीवर का नंबर आप यहाँ पे डालना है जल्दी से। सो बेसिकली इस फंक्शन का काम यह है कि इसके पास जो भी मैसेज आएगा वो रिसीवर के नंबर को अपने कंट्री कोड के साथ डालना, ठीक है। रिसीवर का नंबर यानी अपना नंबर डाल दो को मैसेज पूरा जो रिपोर्ट अभी हम पास करने वाले हैं वो पास करेगा। ये मैं अपना नंबर अभी के लिए डाल रहा हूँ, आप लोग अपना इनके साथ रिप्लेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी देना है अपने प्लस के साथ, अपने कंट्री कोड के साथ। ये चीज़ें एज इट इज़ रखो। ये बॉडी, ये मैसेज इस फंक्शन के पास हम थोड़ी देर बाद पास करेंगे। उसके बाद क्लाइंट डॉट मैसेजेस डॉट क्रिएट फ्रॉम ट्विलियो नंबर, यानी ये ट्विलियो नंबर से आपको एक मैसेज, एक रिपोर्ट आ जाएगा विद दिस बॉडी टू कौन सी नंबर, टू दिस नंबर, ठीक है। आई होप यू गेट द लॉजिक। अब इस फंक्शन का लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जैक्टली इसके बाद। देखना हम लॉजिक लगाएंगे बेसिकली नॉट हियर, हम ये ट्राई के अंदर लगाएंगे राइट आफ्टर हियर। इफ टेम्प ग्रेटर देन और इक्वल टू 37 तो आपने उस फंक्शन को कॉल करना है। इफ कोल्ड, हमने कोल्ड भी कोल्ड था कि क्या था, क्लाउडनेस, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, इफ टेम्परेचर सॉरी लेस देन 10 तो यहाँ पे भी हम वो लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं जल्दी कर। सो बेसिकली हमने कहा कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन या इक्वल टू 37 है
तो आपने हॉट अलर्ट के नाम से एक मैसेज बनाना है जिसमें आपने कहना है इट इज़ हॉट टुडे, कंसिडर वेयरिंग लाइट क्लोथ्स एंड स्टार्टिंग हाइड्रेटेड, अदरवाइज़ इसको नन कर दो। लेकिन अगर कोल्ड है यानी 10 से कम है टेम्परेचर, तो मतलब कोल्ड है, तो फिर आपने ये मैसेज देना है। ठीक है, इन सब के बाद अब हम प्रॉपरली एक रिपोर्ट बनाएंगे, पास करेंगे कहाँ पे, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पीछे धकेलने होंगे, शिफ्ट एंड टैब, इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये रिपोर्ट बनाया है जिसमें हमने लिखा है कि वेदर रिपोर्ट फॉर जो भी सिटी का नाम है, टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर उसके लिए हमने गेट किया है, डिस्क्रिप्शन जो भी गेट किया है, ह्यूमिडिटी। सो बेसिकली वी आर पासिंग द कंप्लीट वेदर रिपोर्ट, राइट। अब हम चेक लगा रहे हैं कि अगर हॉट है तब आप ये जो रिपोर्ट मैसेज है, रिपोर्ट मैसेज, इसके साथ जोड़ दो हॉट अलर्ट वाला मैसेज भी ऊपर जो है। अगर कोल्ड अलर्ट है तो फिर आप जोड़ दो कोल्ड अलर्ट मैसेज को, और उसके बाद सेंड रिपोर्ट। अच्छा, ये जो है ना, ये इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर हॉट अलर्ट है तो हम साथ में वो उस नंबर पे, उस फंक्शन का क्या नाम था, सेंड रिपोर्ट मैसेज, इसको मैं रिपोर्ट पास कर रहा हूँ। अगर कोल्ड है तो देन, लेकिन अगर ना तो हमारा कंडीशन से ऊपर है यानी 37 से ऊपर, ना 10 से नीचे है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार मैसेज सेंड करें उस यूज़र को। हम सिर्फ उस केस में सेंड कर रहे हैं कि अगर 37 से अबव है। सो ये एक्सप्लोर कर लेना, बहुत ही सिंपल है प्रोसेस। सो मैं जल्दी से आपको रिवाइज़ कर देता हूँ क्विकली, एक क्विक रिवीजन। ये है आपके इंपोर्ट, ये है आपका फ्लास्क ऐप विद सीक्रेट की, ये है डिफ़ॉल्ट रूट, ठीक है, विद डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट रूट जिसके अंदर जैसे कोई सिटी सर्च करता है तो उस सिटी को यहाँ पे गेट कर रहे हैं। ये अपना वेदर एपीआई सेट हो रहा है, और उसके बाद अगर खाली है तो फिर तो ये मैसेज दे दो, अगर नहीं है तो एक ट्राई के अंदर पूरा का पूरा डाटा गेट कर दो वहाँ से, और साथ ही साथ ये दो कंडीशन भी लगाओ। अगर उस सिटी का टेम्परेचर 37 से अबव है तो ये मैसेज, अदरवाइज नन कर दो। अगर कोल्ड है, 10 से नीचे है, तो ये मैसेज, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट मैसेज आपने उसको पास करना है उसके फ़ोन नंबर पे, ठीक है। अदरवाइज़ ये सारा अगर ट्राई नहीं है तो फिर ये एक्सेप्शन जाएगा, यानी वेदर के लिए इन्फॉर्मेशन मिले ही नहीं। देखते हैं हम इसको भी। उसके बाद ये है अपना गूगल सर्च इंजन का इमेज हम गेट कर रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ तक, एंड आफ्टर दैट वी आर पासिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन टू इंडेक्स। और उसके बाद ये है अपना ट्विलियो यानी सेंडिंग एंड रिसीविंग वाला जो पोर्शन है वो ये है। और अगर हम इंडेक्स में, सो दिस इज़ द इंडेक्स, लेट मी क्विकली शो यू फ्रॉम स्टार्ट। ये अपना स्टाइल है कंप्लीट, आप लोग आराम से इसको एक्सप्लोर कर लेना, अगर ना भी कर ले तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये कंटेनर है जिसमें हम फॉर्म ले रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर हम यूज़र से सिटी डाल रहे हैं, और अगर सिटी के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, या कोई मी स्पेल सिटी के केस में। उसके बाद हम ये टेम्परेचर वाला पोर्शन है जिसमें हम आइकॉन, टेम्परेचर, उस सिटी का नाम, डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर रहे हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ से नीचे तक। सो मैं क्विकली जाके app.py के अंदर एक बार इसको जल्दी से रन करता हूँ ताकि हम चीज़ों को दोबारा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। सो दिस इज़ द ऐप। फर्स्ट टाइम जो ओपन होगा तो बैकग्राउंड में वो दो इमेज अपडेट होते रहेंगे। अब मैं कोई ऐसा सिटी डाल रहा हूँ जिसका स्पेलिंग तो सही है, जैसे कि वज़ीरिस्तान। अब इस सिटी का वेदर आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास होगा, वज़ीरिस्तान। सो सर्च करता हूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं अटेंशन वेदर इन्फॉर्मेशन फॉर द सेलेक्टेड सिटी इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ एंटर अ वैलिड सिटी नेम। ये अगर आप कोई वैलिड सिटी नाम नहीं देते हैं यानी कोई मिस स्पेल्ड तो ऑल्सो यू विल गेट द सेम मैसेज। बट अगर हाँ, जैसे कि कोई सिटी का नाम देते हो जैसे कि मुल्तान, मुल्तान में तो होती है अक्सर गर्मी। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक मैंने ना किया हूँ, मुल्तान 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 टेम्प, स्पेलिंग तो सही था, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आई डोंट नो वाई वी आर नॉट गेटिंग वेदर फॉर दिस सिटी, मैं भी इस प्लेटफॉर्म के पास ना हूँ। चले कुछ और सर्च करते हैं, जैसे कि जल्दी से मैं
मुंबई देखते हैं, मुंबई, मुंबई स्पेलिंग ठीक है। वाई मुंबई, उप्स, यहाँ पे असल मसला ये है कि मैंने जो कोड स्ट्रक्चर किया वो कैगल वाला उठा लिया, तो वो सारे के सारे जो कीज़ थे वो यहाँ से हट गए। तो मैं जल्दी से कंट्रोल Z करता हूँ इसको एक बार जल्दी से, क्योंकि मसला हो गया। ये देखिए ना, वो सारे के सारे हट गए। वो ऊपर कीज़ भी अगर देखें, बेसिकली मैंने कंट्रोल Z don't know why it's not coming. चले मैं इसको जल्दी सेट कर। सो यहाँ पे नहीं है तो मैं जल्दी ये वाले डाल देता हूँ यहाँ। सो बेसिकली अब मैंने वो सारे के सारे नंबर, ट्विलियो वाला नंबर और उसकी जो SIDN टोकन है वो सेट कर दिया। अब जाते हैं यहाँ पे जो अपना गूगल वाला है वो भी जल्दी कर लेते। सो ये दोनों गूगल वाले भी आ गए सर्च इंजन के। अब आखिरी करता हूँ, ये असल में मैंने कोड उठा लिया आखिर में, जब मैंने सारा कंप्लीट किया तो वो कैगल वाला स्ट्रक्चर था तो इसलिए मैंने वो उठा लिया। सॉरी कैगल नहीं, गिटहब मैंने जो शेयर किया था ऑलरेडी आप लोगों के साथ, तो इस वजह से मैं भूल गया कि मैंने वो नहीं डाले थे। सो अब अपना रह गया दिस वन, मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, राइट। सो अब मैं क्विकली इसको दोबारा रन करता हूँ। सो मुंबई, ये ट्विलो का कोई एरर आ रहा है पिछली बार की तरह जब आया था। सो मैं क्विकली इसको सो असल में मुझे ये जो है ना यहाँ पे कॉल करना था, वो अगेन कॉपी पेस्ट में मैं भूल गया, ठीक है। सो यह एंड रिलोड द पेज, मुंबई 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 सर्च, दिस इज़ द मुंबई विद 31, और ये मुंबई का इमेज भी आ रहा है, मुंबई की सारे वेदर डेटा आ रहा है। सो लेट्स ट्राई मुल्तान, मुल्तान, दिस इज़ मुल्तान विद 35, एंड चले कोई फॉरेनर कंट्री लाइक मलेशिया। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं। ठीक है, मलेशिया का भी टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है और ये मलेशिया का इमेज भी आ रहा है। सो या दिस इज़ द सिस्टम। सो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये कंप्लीट प्रोजेक्ट आप लोगों को आसान ज़ुबान में आसान तरीके से समझाने की कोशिश की होगी। आपको ये कोड यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज़ app.py एंड दिस इज़ index.html और बाकी इमेजेस हैं, आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना, और वो ये है कि स्टैटिक में इमेजेस होने चाहिए, टेम्पलेट में इंडेक्स होना चाहिए, app.py तो app.py होना चाहिए। बाकी अगर आप कोड जस्ट वहाँ से उठा लो तो आपका काम हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।